जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आप विशन धर्मा चैनल पर उपस्थित हैं और विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना जो बहुत दिन से कई व्यूअर्स यानी हमारे सब्सक्राइबर आग्रह कर रहे थे और मैं उसे बताना नहीं चाहता था, परंतु आज मेरी इच्छा हुई कि मैं उस घटना को बता दूं जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो जाए। मित्रों, मैं आपको वो घटना सुनाने जा रहा हूं जब मैंने गायत्री माता के दर्शन किए। ये घटना बहुत पुरानी है, बड़ी दिलचस्प घटना है और ऐसे समय पर मुझे दर्शन माता ने दिए जब मैं साधनारत था। मैं साधना करता था, 11 माला रोज जाप करता था और 11 माला के साथ मैंने अपने कुछ नियम भी बना रखे थे। वो नियम मेरे क्या थे कि सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य से रहना, एक समय खाना और मीठा कोई भी आइटम नहीं खाना, यानी मीठा और मीठे से बना हुआ कोई आइटम नहीं खाना, केवल नमकीन और मिर्ची का ही सेवन करना। और 5वां नियम था मेरा, ऐसा था कि चारपाई जो होती बुनी बुनाई वो, और जो कुर्सियां बुनी हुई होती हैं रस्सी से या निवार से, उन पर ना बैठने का था। तख्त, स्टूल और बगैर बुनी हुई वस्तुओं पर या स्थानों पर बैठना या पत्थर पर बैठना। इस तरह मैंने 5 नियम बनाए थे। इन 5 नियम को बनाने से मुझे हमेशा गायत्री मंत्र जप की और गायत्री साधना की हमेशा स्मृति बनी रहती थी और हमेशा ही गायत्री माता के ध्यान में डूबा रहता था। काम भी करता था, ड्यूटी भी करता था। ये उस समय की बात है जब मैं नया ही साधक था, जब मैंने ये बीणा उठाया था कि मैं 11 माला करूँगा। पहले 11 नहीं किया करता था। जब 11 माला मैंने करना शुरू किया तो ये 5 नियम बना के शुरू किया था। ये 11 माला 6वां नियम था। बोलने में केवल सत्य बोलता था और ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य से रहता था। और जो मैंने नियम बताए हैं, जैसे चारपाई पर नहीं बैठना, भोजन एक ही समय दोपहर का करता था जिसमें कोई भोजन में मीठा आइटम नहीं खाता था। तो इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर मैं ये साधना अनवरत किया करता था। समय गुजरता गया तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि मैं साधना में बैठा था और गांव में डकैत आ गए। मैं गांव के बाहर था और डकैतों ने जब मुझको देखा, कुछ अंधेरा था, रात्रि थी, जब मुझको देखा तो उन लोगों ने मुझको देखकर यह बोला कि यह व्यक्ति हम लोगों को बता देगा गांव में जाकर कि ये डकैत आए हैं और इसने हमको पहचान लिया है और गांव वाले हमें पुलिस पर पकड़वा देंगे। इस तरह की बात वो लोग आपस में करते हुए मेरे नज़दीक आते गए और मैं ध्यान में बैठा था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। इस प्रकार वो लोग आते आते मेरे पास नज़दीक आ गए और बोले कि तुमने हमको पहचान लिया है, अब तुम हमें पुलिस पर पकड़वा दोगे और गांव वाले हमको मरवा देंगे। इस तरह की उन्होंने जब मुझसे बात की तब मैंने ये कहा उनसे, भाई मुझको क्या मतलब आपसे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है तो करिए, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। तब उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, यह झूठ बोल रहा है और यह हमको मरवाएगा, पक्का पकड़वा देगा। इस तरह की वार्तालाप हम में और उन डकैतों में होती रही। तो मित्रों, मैंने कहा कि भाई आप चाहते क्या हो? तब उनने बोला कि हम आपको मारना चाहते हैं और उन्होंने बंदूक में अपनी कारतूस डाल लिया और तैयारी कर ली। एक उनका सरदार बोला कि यह पकड़वाएगा जरूर, आप इसको गोली से मार दो। तब तो मित्रों मैंने कहा कि भाई आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ। मैंने माता से प्रार्थना किया कि माता मेरे साथ ये घटना घट रही है। आंखें मैंने बंद कर रखी थी तो माता ने मुझको दर्शन दिया कि बोल दो इनको कि मारो, चलाओ गोली, बाकी काम मेरा है। इतना कहते ही
मैंने आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और मैं उनसे बोलने लगा कि आप गोली चलाओ मेरे ऊपर, मार दो मुझको। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, आपको संतोष मारने से मिलता है, आपकी जान बचती है, तो आप मुझे गोली से मार दो। ऐसा कहते ही उस एक डकैत ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी और जब वह गोली चलाने लगा तो बार बार वह घोड़ा दबाए, उसकी गोली चल नहीं रही। मैं तो आंख बंद किए हुआ था। तो दूसरा डकैत उससे ये बोलता है कि भाई चलाओ गोली, चलाओ गोली। ये ऐसी बात मैं अपने कानों से सुन रहा था ध्यान में, और वह कह रहा था कि गोली चल नहीं रही है। तब ऐसा करते हुए दूसरे व्यक्ति ने बंदूक अपने हाथ में लेकर गोली चलानी चाहिए, उसका भी यही हाल। इस तरह से 6 लगभग वो थे, तो करीब 4 लोगों ने मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की। तब वह गोली नहीं चली। तब उन्होंने ये बोला कि भाई इसको छोड़ दो, क्यों कि ये अपना कुछ नहीं करेगा, इसके ऊपर गोली ही नहीं चल रही है, इसके ऊपर तो किसी की कृपा है। इस प्रकार से मित्रों, मैंने उनसे कहा कि भाई जाओ, मैं आपकी बात किसी से नहीं कहूँगा, ना बताऊँगा। आपको जो करना है, जहाँ करना है, जैसा करना है, अपनी मर्जी से करो। तो मित्रों, इस तरह की घटना घटते हुए वो डकैत सारे के सारे गांव की तरफ ना जाकर, अगला गांव एक दूसरा पड़ता है, रोड से वो गांव ही छोड़कर दूसरे गांव का रुख कर लिया। अब इस तरह की क्रिया करते करते मैं वहां बैठा था जंगल में। तो जंगल मतलब गांव के पास जंगल ही मानो, उसमें मैंने यह अनुभव किया कि आज मुझको माता ने बचा लिया। अगर माता मेरे साथ ना होती या ना आती तो मैं कैसे आज बचता, ये लोग मुझे मार डालते। इस तरह से मैंने माता की शक्ति का बहुत ही जोरदारी से स्वागत करते हुए माता को प्रणाम किया और जय हो माता, जय हो माता बार बार कहने लगा कि माता आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। उस दिन से मैंने माता की शक्ति का अनुभव अपने दिल में, अपने मन में किया और तब से आज तक मैं उसी प्रकार माता पर अटल विश्वास बनाकर प्रार्थना करता हूँ और साधना करता हूँ। और आप लोगों को भी शिक्षा यही देता हूँ कि आप गायत्री माता की शरण में बिल्कुल तटस्थ होकर, यानी विश्वास करके मंत्र जाप करें। अन्यथा मंत्र तो बहुत सारे हैं, लोग साधना भी बहुत करते हैं, केवल विश्वास और आस्था के बल पर ही यह साधनाएं सिद्ध होती हैं। मित्रों, इस प्रकार की घटना मेरे जीवन में घटी, परंतु यह सारा का सारा मेरा अर्धमूर्छित अवस्था में अनुभव हुआ था। मेरा स्वयं का अनुभव है मित्रों, ये इसमें कोई भी लाग लपेट झूठ नहीं है। एक साधक की याचना पर यह अनुभव मैंने सुनाया है। साधक का कहना था कि गुरुजी आपको माता के दर्शन हुए, उस समय मेरे को स्पष्ट माता के दर्शन हुए थे। मित्रों, माता आपके ऊपर कृपा करें। जय श्री गुरुदेव नमो, जय माता की।